हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स। अभी तक हम लोग नर्वस सिस्टम में अपना अप्रॉक्स पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब हम सेंसरी ऑर्गन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सेंसरी ऑर्गन में हम सबसे पहले बात करेंगे आई के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पिछले 3 साल से 2017, 18, 19 लगातार 3 साल में आई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको किस तरीके से याद रखना है, पूरे आई को हम एक बहुत ही कॉन्सेप्ट के तरीके से और बहुत ही सी ट्रिक से पूरे के चैप्टर को याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आई की सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं कि आई की सिचुएशन कहाँ सिचुएटेड रहती है। तो ये स्कल में ऑर्बिट रहती है। ये देखो, आप ये डायग्राम दिख रहा है कि देखो इसमें स्कल में एंटीरियर साइड में ये 2 होल्स हैं, इनको ऑर्बिट बोला जाता है। इन ऑर्बिट में ये आप मसल देख रहे हो आई बॉल के ऊपर, इन मसल की हेल्प से ये अपनी से उसमें इस पूरे ऑर्बिट में एम्बेडेड रहती है, सिचुएटेड रहती है। तो ये तो इसकी लोकेशन। अब इसकी एनाटमी की बात करें तो आई की जो भी स्ट्रक्चर है उसमें टोटल 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है स्क्लेरा, उसके बाद जो मिडल होती है वो होती है कोरोइड, और सबसे अंदर की होती है रेटिना। याद रखना आप, ये सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है, इनर टू आउटर और आउटर टू इनर। तो आप याद रखें, सबसे बाहर की है स्क्लेरा, फिर है कोरोइड एंड देन रेटिना। अब बात करते हैं स्क्लेरा की। ये स्क्लेरा क्या है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की इनमें से कौन सी लेयर है। तो आप याद रखें, स्क्लेरा जो बाहर की लेयर है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। अब देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये जो पीछे का जो पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, और ये पूरा स्क्लेरा है। लेकिन इसका जो आगे वाला पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन है, इसको बोला जाता है कॉर्निया। जैसे कि ये देखो, आप मान लो ये मैंने डायग्राम ऐसे मैं बनाऊं तो इस तरीके से मान लो ये कुछ आई होगी। तो ये पीछे का तो ये पूरा है, होने को तो ये आउटर लेयर पूरी ही स्क्लेरा है, लेकिन उसमें जो आगे का थोड़ा सा उठा हुआ प्रोट्रूडेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो याद रखना आप, एंटीरियर पोर्शन इसका स्क्लेरा का कहलाता है कॉर्निया। नाम में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में कोरोइड भी रहता है, कॉर्निया भी रहता है। तो याद रखना आप लोग, कॉर्निया होता है, ना कि कोरोइड तो अगली लेयर है, जो बीच की लेयर है। कॉर्निया स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। अब आते हैं कोरोइड लेयर को, कोरोइड मिडिल लेयर। ये ब्लूइश कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल पाई जाती हैं, इसलिए इसका रंग ब्लू कलर का होता है। अब ये भी जैसे पोस्टीरियर पोर्शन और एंटीरियर पोर्शन, ये एंटीरियर 1/3 में थिक होती है, बाकी इसकी थिकनेस पूरे में सेम है, लेकिन जब आगे 1/3 जो भी पोर्शन है इसका एंटीरियर साइड में, उसमें ये थिक हो जाती है। उस थिक पोर्शन को बोला जाता है सीलियरी बॉडी। ये देखो, आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये देखो कुछ मोटा मोटा सा हिस्सा है, कुछ ये थिक पार्ट है इसका, इसको सीलियरी बॉडी नाम दिया है। अब यही सीलियरी बॉडी आगे कंटिन्यू होती है और एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 2-3 बार कि जो भी पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है। तो वो होती है आइरिस। सीलियरी बॉडी ही आगे कंटिन्यू होती है और वो एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका कि नाम है आइरिस, जो कि विजुअल कलर्ड पोर्शन होता है आई का। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजुअल कलर्ड पोर्शन कौन सा है आई का, तो वो होती है आइरिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आ भी सकता है ये क्वेश्चन कि कौन सा आई का विजुअल कलर्ड पोर्शन होता है। अब ये आइरिस देखो इस डायग्राम में आगे निकली। अब इस आइरिस के आगे जाके देखो एक अपर्चर है छोटा सा, जो कि आइरिस से सराउंडेड रहता है, ठीक है। उस अपर्चर को बोला जाता है प्यूपिल। इसका साइज है, ये आइरिस की मसल से चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर आइरिस की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये डायमीटर इसका ये बढ़ जाएगा अपर्चर, और ये रिलैक्स हुई तो ये प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा चुका है 1-2 बार पहले कि प्यूपिल का साइज है वो किस पे डिपेंड होता है, ये आइरिस की मसल के रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखें। कोरोइड में क्या होता है, एंटीरियर 1/3 होता है, वो थिक होता है, उसको सीलियरी बॉडी नाम दिया जाता है। यही सीलियरी बॉडी आगे जाके पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि आइरिस बोलते हैं। और यही आइरिस ये क्या होता है, ये विजुअल कलर्ड पोर्शन होता है आई का, और एक सराउंड करता है एक अपर्चर को जिसको कि प्यूपिल बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं रेटिना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। रेटिना में फर्दर 3 लेयर होती हैं। एक है, सबसे जो अंदर की लेयर है वो है गैंग्लियोनिक लेयर, सबसे उसके बाद आती है बाइपोलर एंड देन फोटो रिसेप्टर सेल। तो मान लो अगर ये रेटिना है तो इसमें जो इस तरफ होगी, सबसे बाहर की तरफ होगी, वो होगी फोटो रिसेप्टर सेल। उसके बाद आएगी बाइपोलर सेल, और उसके बाद आएगी गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियन सेल, ठीक है। बाइपोलर सेल आपको याद हो तो जब मैंने आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई थी तब मैंने आपको मल्टीपोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बाइपोलर बताया था। तब मैंने आपको
आपको एग्जाम्पल बताए थे, तब मैंने आपको बोला था कि बाईपोलर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका एग्जाम्पल है रेटिना बाईपोलर सेल। तो वो ये वही बाईपोलर सेल है, ठीक है। बाईपोलर मतलब कि जिसमें कि एक डेंड्राइट होता था और एक एक्सॉन होता था। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे जो बाहर की होगी वो होगी फोटो रिसेप्टर सेल, उसके बाद आएगी बाईपोलर और उसके बाद आएगी गैंग्लियन सेल। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि देखो, आप पुरानी मूवी वगैरह देखते थे तो उसमें कुछ गैंग वैंग जो होती थी, जो गुंडे लोग होते थे, वो अपनी एक गैंग बना के रहते थे और उनको भाई भाई लोग करके, उनको जो चेले होते थे चमचे, वो उनको भाई भाई, अरे भाई, अरे भाई, भाई भाई करके बुलाते थे। और उनको जैसे कोई भी सुपारी उपारी लेने वो लेते थे वो लोग, तो कोई फ़ोटो लेके आता था उनके पास एक आदमी, तो वो मतलब फ़ोटो देख के सुपारी लेते थे। तो आप बस याद रखें, गैंग में जो होते थे वो भाई भाई कह के बुलाते थे उनको, और वो फ़ोटो से वो करते थे अपना जो भी काम होता था, फ़ोटो लेते थे उसकी, फिर सुपारी लेते थे। तो ये गैंग से मतलब गैंग्लियोनिक सेल, फिर है बाईपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखें, गैंग भाई और फोटो, ठीक। अब देखो, फोटो रिसेप्टर सेल भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रॉड्स, एक होती हैं कोन्स। अब इन दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं। कोन्स जो है इनको बोलते हैं फोटोपिक और कलर विजन में काम आता है इनका। फोटोपिक नाम से हमें आ रहा है लाइट, और या फिर कलर। तो कैसे याद रखना है इनको। और ये जो भी रोड्स होती हैं ये होती हैं स्कोटोपिक और ट्विलाइट विजन। ये आप याद रखें वर्ड, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा वो कि स्कोटोपिक किसका है, ये किसका है, तो सबको पता है। वो ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है, और उसमें से ये कर देगा कि ये एक बड़ा सा सेंटेंस डाल देगा, उसमें एक लास्ट में एक लाइन लिख देगा कि रोड्स यूज इन फोटोपिक विजन। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो कैसे आप याद रखोगे, देखो कोन्स सी से याद रखना है आपको कलर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कोन्स से तो कलर, और कलर है मतलब कि फोटोन होगा, लाइट होगी तो ये लाइट में ही कलर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो कोन्स होंगी वो फोटोपिक और कलर विजन में हेल्प करेंगी। और रॉड से आप याद रख सकते हो रात, इसको आप ऐसे कर सकते हो ना, रॉड से रात। तो ये आर और ये आर, ये दोनों आपस में, तो इससे स्कोटोपिक विजन और ट्विलाइट विजन, ठीक है। अब इन रॉड्स और कॉन्स में क्या होते हैं, कुछ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं जिनको कि फोटो पिगमेंट्स बोला जाता है। इन्हीं की मदद से ही आप किसी भी चीज़ को देख पाते हो। ये इन फोटो पिगमेंट्स का ही ब्रेक डाउन होगा, उसमें से एक्शन पोटेंशियल वगैरह वो जनरेट होगा, वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन इन्हीं की मदद से सब कुछ होगा काम। तो आप ये याद रखें, कौन्स होता है वो कलर विजन में काम करेगा, और जो रोड्स होती हैं वो रात से, आप याद रखना, स्कोटोपिक या ट्विलाइट विजन मतलब कि अंधेरे में ये काम करेंगे। और इनमें कुछ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होंगे, उनको कि फोटो पिगमेंट बोला जाता है। अब देखो, एक ये नीट 2019 का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप डायग्राम में देखो ये सीलियरी बॉडी की मदद से ही आप लेंस को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखे हुए हो, ठीक है। ये लेंस हैं, इसका जो अपर एंड है और ये इसका लोअर एंड है, दोनों ये सीलियरी बॉडी के ही लिगामेंट्स के द्वारा अटैच है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि लेंस को किसके द्वारा अपनी पोजीशन में रखा जाता है, तो वो है लिगामेंट ऑफ सीलियरी बॉडी। ये आप याद रखें, डायग्राम याद रखें, अगर डायग्राम आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो जो भी लेंस है उसको लिगामेंट ऑफ सीलियरी बॉडी के द्वारा अपनी पोजीशन में हेल्ड करके रखा जाता है। तो ये है नीट 2019 का क्वेश्चन। अब इन रोड्स और कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो रोड होते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है जो हमने अभी यहाँ बात की, फोटो पिगमेंट होते हैं, उसको बोला जाता है रोडोप्सिन। नाम से समझ में आ रहा है, रोड का पिगमेंट है, रोड में पाया जाएगा तो रोडोप्सिन है, और या उसी को विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। अब ये रोडोप्सिन किसका डेरिवेटिव होता है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि कौन सी विटामिन का डेरिवेटिव होता है, तो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। ये आप याद रखें, रोडोप्सिन जो है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है। और जो कोन्स होती हैं उनमें जो पिगमेंट होते हैं वो मेनली 3 लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसके लिए है किसके लिए नहीं है, तो आप याद रखें गब्बर से याद रहेगा आपको। ऐसे ये है गब्बर, तो गब्बर जी से हो गया आपका ग्रीन, बी से हो गया ब्लू और आर से हो गया रेड, ठीक है। तो जो भी आपको कलर दिखता है ना, वो इन 3 का ही कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग रेशियो में ये लाइट का इनका कॉम्बिनेशन, कलर का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। अगर आप ये तीनों अगर इक्वली स्टिमुलेट हुई हैं, इक्वली इनका स्टिमुलेशन हुआ है, तो आपको वाइट कलर दिखाई देता है। तो आप याद रखना है, ये ग्रीन, ब्लू और रेड, ये 3 प्रकार के कलर के लिए इनमें फोटो पिगमेंट्स होते हैं। गब्बर से आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ 2 वर्ड और इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, ब्लाइंड स्पॉट और फोबिया। फोबिया से नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, पहले तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो ये वो पोर्शन है, देखो आप ये डायग्राम में देख रहे हो, यहीं से
ऑप्टिक नर्व निकल के जाएगी। ऑप्टिक नर्व, जब मैंने आपको क्रेनियल नर्व की एक ट्रिक बताई थी याद करने की, तब मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर की ऊट्टा फागवा आपको याद हो तो सेकंड नंबर पे ऑप्टिक नर्व आ रही थी, और सम से मनी मैटर्स उसमें भी देखना तो सेंसरी नर्व थी। यही यहाँ से सिग्नल लेके ब्रेन के पास जाती है कि भाई यहाँ से कोई ना कोई एक इम्पल्स आई है, तो आप इसको कोड करो, डिकोड करो, और क्या है देखना है इंसान को, तो वो आप उसको उसकी फिल्म दिखाइए। तो ये ऑप्टिक नर्व का ही काम होता है। तो ये पोर्शन है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती है और ब्लड वेसल यहाँ से एंटर करती हैं ब्लाइंड स्पॉट से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती हैं। याद रखना है कि फोटो रिसेप्टर सेल किस जगह पे एब्सेंट होती हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट। तो आप कैसे याद रखेंगे, ब्लाइंड मतलब कि अंधा, अंधा होगा कि मतलब कि कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है मतलब कि उस जगह पे फोटो रिसेप्टर सेल होंगी ही नहीं, तभी तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फोटो रिसेप्टर जो लाइट को रिसीव करने वाली हो, लाइट को रिसीव ही नहीं करेगा तो इंसान को नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसको नाम बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। अब एक और पोर्शन आता है फोविया, ये इसके लेटरल साइड में सिचुएटेड होता है। यहाँ पे विजुअल एक्टिविटी जो होती है वो ग्रेटेस्ट होती है। अगर लाइट इस जगह पे जाएगी तो उस जगह पे सबसे अच्छा दिखाई देगा। क्यों होगा, अब देखो, जो भी दिन में देखने का काम था ये किसका था, कोन्स का था। मैंने अभी आपको बताया था कलर से कोन। अब सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोन्स डेंसली पैक्ड होंगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैक्ड होंगी। तो ये आप याद रखो, विजुअल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस जगह होती है, नीट 2018 क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा पैक्ड सबसे ज़्यादा होगी फोविया में। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कोन्स जो होती हैं वो बहुत ही डेंसली पैक्ड होती हैं। अब ये आप देखो डायग्राम, देखो इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है कि जो भी कॉर्निया है, और कॉर्निया और इस लेंस के बीच में जो पोर्शन है उसको एक्वस चैम्बर नाम दिया गया है। इस चैम्बर को बोलते हैं एक्वस चैम्बर। और जो कॉर्नी, इसके बाद जो लेंस और रेटिना जो पीछे वाला पोर्शन है उसको बोला जाता है विट्रस चैम्बर। अब इन दोनों चैम्बरों में क्या होता है कि एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और जो विट्रस चैम्बर में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है कि वो भूल जाता है। उसको याद तो रहता है लेकिन वहाँ जाके वो गलत कर देता है। तो इसको याद कैसे रखना है, देखो एक्वस चैम्बर है कॉर्निया और लेंस के बीच में, और विट्रस चैम्बर है लेंस और रेटिना के बीच में। कॉर्निया मैंने आपको बताया सबसे आगे आ रहा है, तो जो आगे आ रहा है जो पोर्शन है उसको आप याद रखें ए से, आगे से ए, एक्वस का ए, तो ए से ए करके आप याद रखेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा जो आगे आएगा वो होगा एक्वस चैम्बर, मतलब कि उसमें फ्लूइड होगा, वो होगा एक्वस ह्यूमर। और जो पीछे आ रहा है ए टू जेड में आप देख लीजिए दूसरा बचा तो वो विट्रस ही होगा, या ऐसे कर लीजिए ए आगे आता है बी पीछे आता है, तो पीछे वाला हो गया विट्रस चैम्बर और विट्रस ह्यूमर, आगे वाला है तो एक्वस ह्यूमर और एक्वस चैम्बर। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये कम से कम 5-6 ट्रिक मैंने आपको बता दी है जिस वजह से आप ये वही ट्रिक है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी वो पोर्शन मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, थैंक यू।